बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का सबक मज़मून नंबर 25 जिसका अनवान है मेरा गाँव, जो कि हमारी उर्दू बी की किताब के सफ़र नंबर 82 यानी 82 पे करेंगे। आए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मेरे गांव का नाम जमालपुर है। ये तहसील डस्का ज़िला सियालकोट में वाक़ है। ये एक छोटी सी बस्ती है जिसकी आबादी 2000 के लगभग है। मकानात की तादाद 200 से ज़्यादा नहीं। इनमें ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, कुछ पुख्ता मकान भी हैं। ये गांव एक छोटी सड़क के ज़रिए बड़ी सड़क से मिला हुआ है। सियालकोट शहर इस गांव से 6 मील के फासले पर है। लोग टांगों, बसों और वैगनों के ज़रिए से शहर जाते हैं। कुछ लोग साइकिलों पर भी सफ़र करते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू और सिख भी रहते थे। तकसीम होने पर जब वो लोग भारत चले गए तो अब यहाँ सब के सब मुसलमान आबाद हैं। अलबत्ता कुछ ईसाइयों के घर भी हैं। गांव के सब लोग बहुत मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं। वो एक दूसरे की खुशी गमी में बराबर शरीक होते हैं। हमारे गांव की कुछ गलियां और नालियां पक्की और कुछ कच्ची हैं। गांव में कोई बाजार नहीं, सिर्फ 7-8 दुकानें हैं जिनसे लोग आम ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। ज़्यादा अहम चीज़ों की ख़रीदारी के लिए लोगों को पास के किसी बड़े कस्बे या सियालकोट शहर जाना पड़ता है। कुछ फेरी वाले भी गांव में सौदा सल्फ बेच जाते हैं। हमारे गांव के लोग बेहद सादा और शरीफ हैं। इनमें से ज़्यादातर अनपढ़ हैं या फिर नाज़रा कुरान ही पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं। ये लोग सारा दिन खेतों में काम करते हैं और शाम को घर आते हैं। कुछ लोग मेहनत मजदूरी और मुलाजमत के लिए शहर जाते हैं। हमारे गांव में एक बड़ा सा चौपाल है जहां लोग शादी ब्याह के मौका पर और अपने मसाइल हल करने के लिए जमा होते हैं। वो यहाँ तफरीह का सामान भी करते हैं। अब हमारे गांव में कुछ तालीम का चर्चा शुरू हो गया है क्योंकि कुछ अर्सा से यहाँ लड़के और लड़कियों के 2 मिडल स्कूल खुल चुके हैं। हमारे गांव में एक खूबसूरत पुख्ता मस्जिद भी है जिसमें 5 वक्त की अजान और नमाज बाजमात और नमाज जुमा का इंतज़ाम है। गाँव के बच्चे यहाँ कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, अब हम करेंगे ख़त नंबर 11 जो कि हमारी उर्दू बी की किताब के सफ़ा नंबर 50 पे है। ख़त लिखेंगे हम चचा ज़ाद भाई के नाम, जिसे हम खेलों में हिस्सा लेने की तलकीन करेंगे। तो जिस सफ़े पे हम ख़त लिख रहे हैं बच्चों, उसकी दाईं जानिब सबसे पहले हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। इसके बाद ना तो हम कोमा लगाएंगे ना ख़त्मा। उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन में हम तारीख़ लिखेंगे और तारीख़ आपको पता है कि तारीख़ लिखने के बाद स्लैश और उसके बाद हम महीने का नाम उर्दू में लिखते हैं, फिर हम सन लिख देते हैं। उसके बाद बरादर अजीज़ खलीलुर रहमान फ़ारूक, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारे दोस्त अरशद महमूद ने सालाना इम्तिहान में तुम्हारे अव्वल आने की खुशखबरी सुनाई तो बेहद मुसर्रत हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब इसने ये बताया कि तुम गुज़िश्ता दिनों शदीद मेहनत करके सूख कर कांटा हो गए हो तो मुझे परेशानी भी हुई। मेरे अच्छे भैया, पहले तो इस नुमाया कामयाबी पर दिली मुबारकबाद कबूल करो। अरशद ने मुझे बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़े बन गए हो, ना सैर करते हो ना खेलों में हिस्सा लेते हो और इसी वजह से तुम्हारी तबीयत भी चिड़चिड़ी सी हो गई है। फ़ारूक भाई, ख्याल रखिए कि सेहत सबसे मुकद्दम है। सेहत होगी तो फिर ही तुम इस तालीम से फ़ायदा उठा सकोगे। बच्चों, इसके बाद जो ये लाइन है ये एक्स्ट्रा कह लें या कह लें कि इसके बगैर भी हमारा ख़त और उसका मकसद पूरा हो सकता है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। कटिंग आप करेंगे जिसके लिए से लेके नाकौम के यहाँ तक पूरी लाइन ये कट कर दें और आधी लाइन ये कट करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे। जान है तो जहान है, सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म ही में हो सकता है। आज ही से अहद कर लो कि सुबह की सैर का कभी नागा नहीं होगा। सुबह हल्की वर्जिश ज़रूर करोगे। उसके बाद फिर आप ये कटिंग कर दें यहाँ से सुबह की सैर से लेके लुत्फ़अंदोज़ होंगे तक। फिर हम लिखेंगे मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी सही नसीहत पर ज़रूर अमल करोगे। चची जान और चचा जान को मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ कीजिए। बेबी को मेरी तरफ़ से प्यार कीजिए। फिर ख़त की जिस खपे पे हम ख़त लिख रहे हैं उसकी बाई जानब लिखेंगे वस्सलाम। उसकी नीचे वाली लाइन में आपका मुखलिस, आपका भाई या आपकी बहन जो भी आपका रिश्ता हो वो, और इससे नीचे वाली लाइन में अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम, और उससे नीचे वाली लाइन में हम पता लिखेंगे हमज़ा ख़त्मा छोटी है ख़त्मा बड़ी है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का ख़त। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।